बताया कि सही किताबों का चयन, सिलेबस का सही ढंग से चयन और कंसेप्ट बना करके पढ़ाए। हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट 11th में आता है, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है, उसे अपना एक सिलेबस होता है उसको 11th का जो पढ़ना होता है आईएससी का, और उसके अलावा क्या कौन सी किताबें उसको पढ़नी चाहिए अपने सिलेबस के साथ साथ? हेलो हेलो जी अश्विनी जी। हेलो जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो, हाँ जी, अब आ रही है जी अश्विनी जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो स्टूडेंट 11th में आएगा उसका एक अपना सिलेबस भी होगा आईएससी का, जिसकी पढ़ाई करनी है उसे प्राथमिक तौर पर पहले, और साथ में अगर वो मेडिकल एग्जाम की तैयारी करना चाह रहा है तो कैसे बैलेंस बनाए, कितना वो अपने सिलेबस को पढ़े और क्या चीजें वो उससे बाहर भी पढ़े? जी जी। ये भ्रम जनरली लोगों को रहते हैं कि जो भी मेडिकल में पूछे जाते हैं वो कुछ अलग चीज होते हैं। वो कोई भी अलग चीज नहीं होते हैं। आप जो कुछ भी 11th के लिए पढ़ते हैं या 12th के लिए पढ़ते हैं वो सारे चीज ही मेडिकल में आते हैं, कुछ अलग से नहीं आते हैं। तो आप जो कुछ भी अपने लिए 11th के लिए पढ़ते हैं, 11th के एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, वही चीज वहां भी आते हैं। पहले लोगों को दिक्कतें होती थी कि पहले केवल मेडिकल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते थे और एकेडमी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे। तो उस टाइम में लोगों को ये दिक्कतें होती थी कि भाई हम ऑब्जेक्टिव का तैयारी करें या फिर सब्जेक्टिव का तैयारी करें। लेकिन अब ये बात नहीं है। अब आपको मेडिकल में भी दोनों क्वेश्चन को आंसर करना पड़ेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। इसीलिए, और आप अगर देखें तो जो भी बच्चे 11th में हैं या फर्स्ट ईयर में है, बिहार बोर्ड के या झारखंड बोर्ड के या डिफरेंट स्टेट बोर्ड के फर्स्ट ईयर में है, तो वहां भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों की तैयारी करनी पड़ेगी अपने एकेडमी के लिए भी। तो इसलिए मेरे ख्याल से कोई अलग नहीं होती है तैयारी। हाँ, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट ये लगाना होता है कि वहां पर में मेडिकल एग्जाम में थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चन होते हैं या थोड़े से आप ये कह दें कि टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं। तो उसको ध्यान में रखने के लिए आपको अपने पुस्तक के हर एक लाइन पर में ध्यान देना पड़ेगा, हर एक वर्ड पर में ध्यान देना पड़ेगा। और उसके लिए हम मानते हैं कि आप अपने 11th में जाते ही एक गाइड ले लें ऑब्जेक्टिव की, और कोई भी चैप्टर एक बार पढ़ने के बाद आप ऑब्जेक्टिव को देखें और ऑब्जेक्टिव के हर एक वर्ड को देखें। ऑब्जेक्टिव का कोई भी क्वेश्चंस अगर होता है तो उस क्वेश्चंस के वर्ड को देखें आप कि उस क्वेश्चन का थीम क्या है, कौन सा वर्ड थीम है जिससे उसका आंसरिंग होता है। तो इस थीम वर्ड को अगर शुरू से आप ध्यान में रखते हैं तो मेरे ख्याल से आपको एकेडमिक तैयारी में और मेडिकल तैयारी में कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। जी चलिए, ये जो काफी अहम सुझाव अश्विनी जी दे रहे हैं, अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि अश्विनी से हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो उन्होंने गाइड की बात कही है, जो ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन की बात कही है, तो क्या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम पढ़ाई कितनी है, कितनी स्ट्रेटजी की जरूरत है उसमें, और सिलेबस का सिलेक्शन और पढ़ाई का तरीका क्या हो? एक छोटे से ब्रेक के बाद। 250 से ज्यादा पॉलिसीज, हजारों ऑफिसें और अनगिनत उपलब्धियों से बस यही विश्वास जगाना चाहते हैं हम हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस, विश्वास इंडिया का। दिमाग हैवान का, देश इंसान का, ताकत शैतानी, यही है जुर्म की कहानी। लेकिन एक दिन आता है पुलिस की गिरफ्त में अपराधी, अपराध से जुड़ी हर कड़ी हथकड़ी। हथकड़ी के सह प्रायोजक जिसको थर्मेक्स टीएमटी बार, जिसको दुनिया लोहा मानी, और टीएमटी का सरताज ए बजाज टीएमटी। सिनेमा की कहानी, कोई है स्टार तो किसी के नखरे हजार। कभी आज का संगीत, कभी फूले बिसरे गीत, बॉक्स ऑफिस की बातें, सितारों से मुलाकातें, कुछ गॉसिप, कुछ खबरें, सितारों की रियल लाइफ पर भी नजरें। रियल लाइफ सिर्फ सहारा समय पर। रियल लाइफ के सह प्रायोजक जिसको थर्मेक्स टीएमटी बार, जिसको दुनिया लोहा माने, लियो इंटरनेशनल, मार्स शर्ट्स और टीएमटी का सरताज ए बजाज टीएमटी।
स्वागत है आपका एक बार फिर से। और हम बात कर रहे हैं कि मेडिकल की तैयारी कैसे करें, खासतौर से बायोलॉजी सब्जेक्ट, जीव विज्ञान विषय की तैयारी कैसे करें। हम लेते हैं कुछ अब दर्शकों के भी सवाल। कई दर्शक लाइन पर हैं हमारे साथ। नवीन है पटना से। नवीन, पूछिए अपना सवाल। ये बताइए कि मेडिकल का हम तैयारी करते हैं और हमको बायोलॉजी का कोई चीज याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो क्या चीज आप भूल जाते हैं? कोई पूरा बायोलॉजी का जो भी टर्म रहता है जिसको याद करते हैं, मेन टर्म्स जो याद करते हैं वो भूल जाते हैं। तो आप क्या पूरे चैप्टर को या चैप्टर की बातों को, सवालों के जवाबों को आप रटने की कोशिश करते हैं या उन्हें समझने की? नहीं, समझते हुए रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ टॉपिक ऐसा रहता है जिसको मैं भूल जाता हूँ। अश्विनी जी। जी हाँ, देखिए, मेनली आपका जो ये प्रॉब्लम है वो आपका ही नहीं है, हर एक विद्यार्थी का है। और मेरे ख्याल से ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस पर में आप ठीक से ध्यान देंगे तो आपको वहाँ भूलने की कोई बात ही नहीं होगी। जैसे आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो उस चैप्टर का एक शॉर्ट नोट बनावें आप। जैसे आप मान लीजिए एक चैप्टर में 10 पेजेस हैं, तो वो 10 पेजेस का अगर थीम वर्ड के साथ जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आप उसका नोट बनाएंगे तो आपको मुश्किल से 1.5 से 2 पेज में नोट्स बन जाएंगे, शॉर्ट नोट बन जाएंगे। जैसे कोई डेफिनेशन आपको याद करनी है तो उस डेफिनेशन का जो थीम वर्ड है जिससे वो डेफिनेशन कंप्लीट होता है, जिससे उस डेफिनेशन के बारे में हम लोगों को पता चलता है, उस वर्ड को कहीं लिख लें। और जैसे आपके पास मान लीजिए कि आप पूरे बायोलॉजी की बात करें तो मान लीजिए कि आपके पास पूरे बायोलॉजी में 200 पेजेस हैं, उस 200 पेजेस के आपके पास 20 पेज का एक नोट्स बन जाएगा, शॉर्ट नोट्स। उसको आप बार बार देखें। आपको आप कितने भी कॉन्सेप्ट से किसी चीज को पढ़ेंगे तो उसको लोग भूल ही जाता है, क्योंकि ये ह्यूमन का नेचर होता है, ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है। जिस तरह से हम किसी चीज को याद करते हैं उसी तरह से एक मेरा नेचर ये भी होता है कि मेरा ब्रेन उसी रेट से उसको भूलता भी है। इसीलिए जरूरत होता है उसको बार बार पढ़ने की। तो बार बार पढ़ने के लिए हम पूरी किताब को नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप उसका एक छोटा सा नोट बनावें और उसको बार बार पढ़ें। मेरे ख्याल से आप नहीं भूलिएगा उस चीज को। चलिए, बहुत अच्छा सुझाव अश्विनी जी की तरफ से। अश्विनी जी, ये आप जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी होती है उसमें रणनीति की, स्ट्रैटेजी बनाने की पूरे एग्जाम की काफी अहमियत होती है। मेडिकल एग्जाम के बारे में क्या कहेंगे आप? जी, हर एक चीज के लिए एक प्लानिंग की जरूरत होती है। मैंने आपको बताया शुरू में ही कि जैसे हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, जब हमको कुछ करना होता है तो उसके बारे में ड्रीम हमको होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव ए ड्रीम फॉर द मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। एंड वो ड्रीम कैसा होना चाहिए कि जैसे अब हमको डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर को इस समाज में क्या फैसिलिटीज है, क्या